हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एसी। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा? टाइप्स ऑफ एसी, टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट के कितने टाइप होते हैं वो अब हम लोग समझेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट के कितने टाइप हैं वो अब समझिए। अल्टरनेटिंग करंट के तीन टाइप: इंस्टैन्टेनियस अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज एसी मतलब एवरेज अल्टरनेटिंग करंट, एंड रूट मीन स्क्वायर अल्टरनेटिंग करंट। तीन टाइप के करंट हमको पढ़ना है एसी में। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट में हमें तीन टाइप के इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने हैं। पहला क्या पढ़ना है? इंस्टैन्टेनियस इलेक्ट्रिक करंट समझना, फिर क्या है एवरेज इलेक्ट्रिक करंट भी समझना है, और रूट मीन स्क्वायर इलेक्ट्रिक करंट भी समझना है। ठीक है, तीनों चीजों को समझना है। चलिए, हमने अल्टरनेटिंग करंट के तो बारे में बता दिया। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में तो बता दिया, लेकिन अगर मैं इसी को अल्टरनेटिंग वोल्टेज बता दूं तो क्या होगा? अगर मैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज बता दूं, अगर ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज रहता, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के कितने टाइप, ठीक है, तो वो भी हमें पढ़ना है। तो लाइक दैट हम ये भी समझ सकते हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज के भी तीन टाइप: इंस्टैन्टेनियस अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसके बाद एवरेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसके बाद रूट मीन स्क्वायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तीन टाइप के हमें ये सब चीजें पढ़नी है, चाहे अल्टरनेट करंट हो चाहे अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। तीन टाइप हम लोग क्लियर कर समझेंगे, जिसमें से, ठीक है, जिसमें से इंस्टैन्टेनियस अल्टरनेट करंट को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंस्टैन्टेनियस करंट दिया हुआ है और इंस्टैन्टेनियस करंट को हम आई के नाम से डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस साइन फाइव। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां पे आई नॉट क्या है? पीक करंट, मैक्सिमम करंट, पीक करंट, मैक्सिमम करंट या करंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट का टाइम है टी, फाइव क्या है? फेज। ठीक है, फेज एंगल है। तो ये तो हमने जानते थे, ये तो हम लोग जानते थे कि अल्टरनेटिंग करंट जो है समय के साथ चेंज कर रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। ठीक है, समय के साथ चेंज कर रहा है, डायरेक्शन में भी चेंज करता है अल्टरनेटिंग करंट। इसका डिफिनेशन मैंने अच्छे से बताया था आपको। ठीक है, ये तो समझते थे। इस टॉपिक को हम लोग अभी समझ चुके हैं, इसे हमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड इंस्टैन्टेनियस करंट, एंड यू कैन डिफाइन द इंस्टैन्टेनियस अल्टरनेटिंग करंट एज द करंट एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। करंट एसी इंस्टैन्टेनियस करंट का डिफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? करंट एट ए पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड इंस्टैन्टेनियस करंट। एक ऐसा करंट जो एक पार्टिकुलर टाइम पे करंट को बताता है। यहाँ टाइम इक्वल टी इक्वल टू जीरो रखिए तो कुछ अलग करंट आएगा। टी इक्वल टू कितना लिखते हैं? 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, कुछ और लिखते हैं। तो जितना आप लिखोगे ना, जितना आप लिखोगे उस समय उसकी अलग करंट होगी, टाइम के साथ चेंज करता है, डायरेक्शन के साथ चेंज करती है। ये कहलाता है इंस्टैन्टेनियस करंट। ठीक है, इंस्टैन्टेनियस करंट को पढ़ लिया हमने, समझ लिया, जान लिया, काफी आसान था। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं एवरेज और मीन इलेक्ट्रिक करंट। एवरेज और मीन इलेक्ट्रिक करंट नहीं कह सकते हम इसको, यहां पर क्या कहेंगे? एवरेज और मीन एसी, एवरेज और मीन एसी। ठीक है, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम आई कैप के नाम जानते हैं। कैप डाल दिया मतलब एवरेज हो गया है, एवरेज करंट हो गया वो। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एवरेज करंट। जब भी आप एवरेज करंट पढ़ते हैं तो एवरेज करंट कब डिफाइन किया जाता है, इस बात को समझिए। इस बात को समझिए कि एवरेज करंट किन टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन किया जाता है। तो कम टाइम इंटरवल, ज्यादा इंटरवल, वेरी वेरी लार्ज टाइम ऑफ इंटरवल, लेकिन वेरी वेरी लेस टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो चार्ज बाय टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर एवरेज करंट कहेंगे। तो चलिए, यहाँ पे चार्ज को हमने डेल्टा क्यू बता दिया और इसको डेल्टा टाइम टी बता दिया। ठीक है, इस तरह से हमने लिखा चार्ज बाय टाइम इतना। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं, जानते हैं क्या होता है एवरेज अल्टरनेटिंग करंट। एवरेज अल्टरनेटिंग करंट चार्ज बाय टाइम। तो यहां देखिए कि बहुत बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए आप यहां डेल्टा टी भी ले सकते थे, लेकिन यहां पे dt हम लोग इंटीग्रेट करना जानते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। आई dt, आई इज द इंस्टैन्टेनियस करंट, dt अगर हमने इंटीग्रेट किया तो करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम क्या होता है? चार्ज होता है। यहां पे आप dq भी लिख सकते थे, dq बाय dt लिख सकते थे ना, कोई दिक्कत नहीं था। एवरेज की बात कर रहे थे इसीलिए हमने लिखा था। लेकिन ये dq बाय dt अगर कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा? इंस्टैन्टेनियस करंट बन जाएगा। ठीक है, वो क्या बन जाता है? इंस्टैन्टेनियस करंट। लेकिन जब हम इसको इंटीग्रेशन लगाएंगे ना, जब यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा क्यू और ये बन जाएगा डेल्टा टी। ठीक है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं एवरेज इलेक्ट्रिक करंट को, एवरेज अल्टरनेटिंग करंट को। ठीक है, या मीन एवरेज, मीन अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, आई डी टी
एंड dt, डेल्टा टी पूरा का पूरा जब इंटीग्रेशन जब तक नहीं लगाते हैं तब तो dt दिख रहा था, या i dt दिख रहा है, लेकिन जैसे ही अच्छा मान लो इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया था, i इंटू dt क्या है, dq है, dt क्या है, dt ही है, तो dq बाई dt क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है। लेकिन हमें क्या डिफाइन करना है, एवरेज करंट डिफाइन करना है, मीन करंट डिफाइन करना है। तो मीन करंट को डिफाइन करिए डेल्टा q बाई डेल्टा टी, और डेल्टा टी के बारे में मैंने बता दिया था, बहुत बार बता चुका हूं, dt इज स्मॉल वेरी वेरी लार्ज, लाइक दैट हम समझ सकते हैं। तो जब हमने इसको इंटीग्रेट करेंगे डेल्टा टी आ जाएगा, i इंटू dt dq बन जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट करो आप, जिसको इंटीग्रेशन करने आता है अच्छे से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने इंटीग्रेशन लगाते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट को लिखते हैं i नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाइव dt एंड dt डिवाइडेड बाई dt। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर ऊपर नीचे इंटीग्रेट करेंगे, टाइम कहां से कहां तक, जीरो से लेकर टाइम t तक इंटीग्रेट कीजिए, फिर इसको जीरो से लेकर टाइम t तक इंटीग्रेट कीजिए। वो टाइम अभी डिफाइन हमने नहीं किया है। तो जो डिफाइन जो इंटीग्रेशन लगाते हैं साइन का क्या इंटीग्रेशन आता है, माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव डिवाइडेड बाई कॉस डिवाइडेड बाई ओमेगा, है ना, ये आता है इंटीग्रेशन करने के बाद। आई नॉट बाई टी ये कांस्टेंट करंट है, पीक करंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, बाई dt के बदला हमने क्या लिखा है, dt का पूरा इंटीग्रेशन जीरो से t तक इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, t आ जा रहा है, हमने इतना लिखा। फिर हमने जीरो से t तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करके आप बताइए कितना आ रहा है। अगर आप इंटीग्रेट करके लाओगे तो इतनी ही कुछ वैल्यू आएगी, आई नॉट बाई टी, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, माइनस कॉस फाइव, ठीक है, डिवाइडेड बाई ओमेगा। यहां आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ओमेगा को बाहर कर दो, ओमेगा कांस्टेंट है, और हमने लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक इंटीग्रेट किया, तो कुछ इस तरह से कहानी आई, t इक्वल टू जीरो, ओमेगा टी माइनस t इक्वल टू जीरो पे सिर्फ फाइव रह जाता है, इस तरह से इक्वेशन आ जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन लगाते हैं, तो इंटीग्रेशन कब तक लगाएंगे, अगर आप इंटीग्रेशन लगाओगे तो टाइम t इज इक्वल टू लगाइए, t इज इक्वल टू 2 पाई, एक वन टाइम पीरियड तक लगाओ, t इज इक्वल टू 2 पाई तक लगाओ। तो t इज इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पे t इज इक्वल टू वन टाइम पीरियड हम लिख देते हैं, यहाँ क्या लिख देते हैं, इसको वन टाइम पीरियड लिख देते, t इंटू ओमेगा, और यहाँ लिखेंगे 2 पाई, यहाँ क्या आ जाएगा, ओमेगा t के बदले क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 पाई प्लस 5 आ रहा है, तो cos 2 पाई प्लस 5 कितना आ जा रहा है, cos 5 माइनस cos 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए जो एवरेज करंट है, जो कंप्लीट टाइम पीरियड है उसके लिए एवरेज करंट भी 0 आ रहा है। एवरेज करंट फॉर द कंप्लीट टाइम पीरियड, उसके लिए एवरेज करंट कितना आ रहा है, 0। मान लीजिए ये हमने करंट का डायग्राम ड्रॉ किया था, साइन टाइप का, इस टाइप से ड्रॉ किया, और ये करंट सिंपल मान के चलते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस तरह से आधे डायरेक्शन में पॉजिटिव करंट, आधे में निगेटिव डायरेक्शन, नेट जो है टाइम पीरियड वहां यहां से लेकर यहां तक नेट करंट कितनी आ रही है, 0 आ रही है। एक कंप्लीट टाइम पीरियड में नेट करंट कितना आ रहा है, एवरेज करंट कितनी आ रही है, 0। ठीक है, तो एवरेज कौन से टाइम इंटरवल के लिए आप लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। एवरेज करंट और एनीथिंग एवरेज डिपेंड्स अपॉन द टाइम इंटरवल, और डिनोमिनेटर पे डिपेंड करता है कितने टाइम इंटरवल के लिए आपने उस पार्टिकुलर चीज को लिया है, एवरेज। तो यहां देखिए कि एक टाइम कंप्लीट टाइम पीरियड में भी आपका 0 आ रहा है। ठीक, इस बात को समझ गए। चलिए, अगर हमने टाइम को जनरल टाइम t मान लिया, तो देखिए अब क्या हो रहा है, मान लीजिए कॉस एंगल है, अगर इन दोनों को किसी भी तरह से लिखेंगे तो प्लस माइनस 1 आएगा, मैक्सिमम लिमिट इसका प्लस माइनस 1 ही आ रहा है। लेकिन टाइम पीरियड अगर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए लेते हैं, ये एक साइड के लिए तो आपने ले लिया, एक टाइम पीरियड के लिए लिया, लेकिन बहुत सारे टाइम पीरियड के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अगर आप लेते हैं, तो ये क्या बन जा रहा है, प्लस माइनस 1 के ही बीच में रहेगा, और ये टाइम इंटरवल लार्ज हो रहा है, डिनोमिनेटर लार्ज हो जाएगा, तो भी क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो फॉर कंप्लीट वन टाइम पीरियड और फॉर ए लॉन्ग टाइम, एवरेज अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू 0। जो एवरेज अल्टरनेटिंग करंट है वो 0 आ रहा है। कब 0 आ रहा है भाई, तो जब आप लोग एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए ले रहे हो, या नहीं तो वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए ले रहे हो, उस सिचुएशन में आपका एवरेज जो अल्टरनेटिंग करंट है वो 0 आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके टाइम इंटरवल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने, अब देखिए सिंपल सा केस, मैंने करंट को ले लिया आई नॉट साइन ओमेगा टी ले लिया, ठीक है, कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए इसने 0 बता दिया।
कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए इसने 0 बता दिया, ये t और ये t/2 टाइम, ठीक है। ये करंट है, ये टाइम पीरियड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। तो एक हाफ साइकिल तक तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो आधे साइकिल में इसका एवरेज करंट अब निकाल के देखते हैं क्या होता है। आप अगर चाहो तो t/4 पे ही निकाल सकते हो, t/0 से लेकर t/4 तक भी निकाल सकते हो, या t/4 से t/2 तक भी निकाल सकते हो। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एवरेज करंट आप कौन से टाइम इंटरवल में ले रहे हो, कौन से टाइम इंटरवल में ले रहे हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं फॉर द टाइम पीरियड t/2 के लिए एंगल कितना बन जा रहा है, पाई बन जा रहा है। एवरेज करंट अब ये 0 नहीं होगा, ये एवरेज करंट अब 0 नहीं होगा। कितना होगा वो आप कैलकुलेट कीजिए, खुद आप कैलकुलेट कीजिए ये आंसर कितना होगा। फिर से हम यही इक्वेशन निकालेंगे, I इंटू डी टी डिवाइडेड बाई dt कर देते हैं, तो ये हमारा बन जा रहा है एवरेज करंट फॉर द टाइम इंटरवल t/2 मतलब एक हाफ पीरियड में एक डिफरेंट डायरेक्शन में, या यहां से यहां तक इस डिफरेंट डायरेक्शन में, एक डिफरेंट डायरेक्शन में जो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू जो है उसकी एवरेज वैल्यू कितनी है वो अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कंप्लीट टाइम पीरियड में, एक कंप्लीट टाइम पीरियड में एवरेज अल्टरनेटिंग करंट कितनी हो रही है, 0। लेकिन अब देखेंगे हाफ टाइम पीरियड में कितना आ रहा है, कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए t/2 के लिए हम लोग निकालते हैं I इंटू डी टी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधा सा आंसर कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। अगर मान लो ये फाई नहीं होता, dt करेंगे तो कितना आएगा, I0 माइनस I0 कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। क्या ये सही है, देख लीजिए, इंटू 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 टी, ठीक है, इंटू टी हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए कितना होगा आंसर। अगर मैं इसको इंटीग्रेशन लगाऊं 0 से टाइम इंटरवल t/2, अगर मैं टाइम इंटरवल यहाँ 0 से t/2 तक लगाऊं तो ये कितना आंसर आएगा, ये कितना आंसर आएगा ओमेगा, और ये कितना आएगा भाई t/2, तो t2 ऊपर चला जाएगा, t इधर आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू व्हाट, कितना होगा। चलिए अब हम यहाँ डिस्क्रिप्शन करते हैं, यहाँ पे कितनी वैल्यू हम ले रहे हैं, तो इसको इंटीग्रेशन लगाएंगे